हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम कक्षा 10 केमिस्ट्री का जो कुछ लवण होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए ये जो 3 4 5 आप यहाँ पे साल्ट पढ़ेंगे, यानी कि जो लवण पढ़ेंगे वो लवण अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक ना। इसमें से एक पर क्वेश्चन अक्सर आपका पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में, या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अक्सर बोर्ड एग्जाम में इसी 3 4 जो आपका साल्ट हम पढ़ाएंगे इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएगा साल्ट, ठीक ना। और बहुत फेवरेट टॉपिक होता है और आपको पढ़ने में बहुत मजा भी आएगा। जैसा कि हम यानी कि जब एसिड बेस एंड साल्ट शुरू किए थे तो वहां पे हम आपको शुरू में बताए थे कि यानी कि यह जो एसिड बेस एंड साल्ट जो लेसन है वह हम एकदम जीरो लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे। और कहने का मतलब ये है कि आपको दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग देखेंगे, यानी कि एकदम आपके घरेलू माध्यम से हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो ऐसा ही हम लोग यहाँ पे पढ़ने का यानी कि पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो एसिड बेस एंड साल्ट होता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है। जैसे आप पार्टी में जाते हैं, हैप्पी बर्थडे वाला जो केक होता है, आपका जो हैप्पी बर्थडे वाला केक होता है उसमें एक साल्ट मिला हुआ होता है, एक साल्ट मिलाया जाता है जो कि आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है, ठीक। हालांकि वो बेकिंग पाउडर होता है लेकिन बेकिंग सोडा से ही मिलकर के बनता है। अभी हम आपको बताएंगे कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में, यानी कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर होता है। उसके बाद फिर आपने खूब बरसात के मौसम में या ठंडी के मौसम में आपने खूब भजिया तल के खाया होगा, या फिर आजकल बहुत तेजी से चल रहा है वड़ा पाव चल रहा है और तमाम प्रकार का प्रोसेस, यानी कि तमाम प्रकार का जो है फास्ट फूड इस समय चल रहा है। जो वड़ा पाव आपका होता है उसमें जो आपका पाव होता है उसमें भी आपका क्या मिक्स किया, यानी कि किसके कारण वह फूला हुआ होता है, वह आपका फूला हुआ होता है बेकिंग सोडा के कारण। किसके कारण? बेकिंग सोडा के कारण। या आपने कभी कभी हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट में भी आपका रखा रहता है, और सरकारी दफ्तर में आपने देखा होगा या बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं वहां पे कोने में एक ठो लाल रंग का सिलेंडर रखा हुआ होता है। कोने पे वहां पे लाल रंग का सिलेंडर रखा हुआ होता है, आपने देखा होगा जरूर। तो कभी आपने क्या सोचा हो क्या होता है, वो कहाँ पे उपयोग किया जाता है? हालांकि अब तो, यानी कि इसके पहले आपका था कि तुरंत गुटखा खा करके आए वहां पे थूक दी, यानी कि जो कोने पे रखा हुआ होता है दीवार वो भी आपका लाल हो जाता था गुटके के, यानी कि गुटके इधर से उधर से आए थे मारे पद से, यानी कहने का मतलब एकदम दीवार एकदम कचड़ा कर डालते थे। लेकिन इस समय कुछ स्वच्छ हुआ है तो ठीक है ना। वहां पे जो कोने में आपका सिलेंडर टाइप में लगा हुआ होता है लाल का, यानी कि लाल रंग का लगा हुआ होता है, जिसको आप अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्निशामक यंत्र बोलते हैं, यानी कि आग बुझाने का काम वो करता है। उसमें भी आपका बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। हालांकि कैसे किया जाता है, इसका पूरा बेस क्या है, हम पूरा यहाँ पे डिटेल में आपको बताएंगे। तो वहां पे भी आपका जो बेकिंग सोडा होता है उपयोग किया जाता है। तो ओके, तो ये कई जगह पे, यानी कि और कई जगह पे इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है आगे हम आपको डिस्कस कराएंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं आपका। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेकिंग सोडा पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? बेकिंग सोडा पढ़ने वाले हैं। तो बेकिंग सोडा होता क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, और वगैरह वगैरह बनाने की विधि क्या होती है, और सब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो बेकिंग सोडा होता है उसी को आप क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा बोलते हैं। कभी कभी अक्सर, यानी कि दोनों में से एक नाम पूछ दिया जाता है। तो जैसे अगर आप एक ही नाम याद रखेंगे तो अगर एग्जाम में आ जाएगा तो घबरा जाएंगे, अरे ये ससुरा कहाँ से दे दिया गया। ये क्वेश्चन जो है, आप हम तो खाने वाला सोडा पढ़े थे, ये बेकिंग सोडा कहां से आ गया। तो ओके ना, तो दोनों नाम आप जानते रहिए, इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं या आप इसको खाने वाला सोडा भी बोल सकते हैं। ओके, लेकिन खाने वाला पाउडर, यानी कि जो आपका बेकिंग पाउडर होता है और बेकिंग सोडा होता है, दोनों में अंतर होता है। अभी हम आपको बताएंगे क्या अंतर होता है, कैसे क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे अभी हम दोनों में अंतर आपको कंफर्म करा देंगे। चूंकि देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है
कि निम्नलिखित में बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर है, या बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ही होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल नहीं, दोनों डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, वहां पे भी हम आपको डिस्कस करा देंगे इसका। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो बेकिंग सोडा पहले तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या चीज होता है, नाम क्या होता है? तो देखिए, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक, ये इसका रासायनिक नाम हो गया। क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। कभी कभी देखिए एग्जाम में रासायनिक नाम से ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि सोडियम बाई कार्बोनेट क्या है। ओके, तो आप जानते रहिए सोडियम बाई कार्बोनेट जो होता है वो क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। दूसरा, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? तो देखिए, रासायनिक नाम अगर आप याद रखेंगे तो इसका फार्मूला बनाने में यानी कि बहुत आसानी होगी। कैसे? देखिए, क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। अब क्या है भाई, यहाँ पे सोडियम है और हमेशा आप याद रखेंगे बाई, बाई का मतलब क्या है? एच, बाई का मतलब क्या है? एच है, और आपका क्या है? कार्बोनेट यानी कि CO3 है। क्लियर? तो Na यानी कि आपका जो सोडियम हो क्या है? Na है, तो भैया यहाँ पे हो जाएगा Na। बाई बोले तो बाई का मतलब क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, बाई का मतलब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, यहाँ पे लग जाएगा NaH हो गया। और यहाँ पे कार्बोनेट, कार्बोनेट का होता है CO3, यानी कि इसका जो सूत्र होता है क्या मिलता है? NaHCO3, यानी कि इसी को आप क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, या इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया इसका सूत्र। और प्रकृति इसकी कैसी होती है ये भी तो आपको जानना जरूरी है। या हालांकि ये है आपका लवण, ये क्या है? आपका साल्ट है, यानी कि लवण है, लेकिन इसकी जो प्रकृति होती है वो इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। अब इसकी प्रकृति क्षारीय कैसी होती है, आपको कैसे पता चलेगा इसकी प्रकृति क्षारीय है कि अम्लीय है? उसको देखिए यहाँ पे। जैसे देखिए, NaHCO3 है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट है। तो देखिए, इसको आप क्या करिए? NaHCO3। जैसे देखिए, किसी को भी अगर आपको पता करना हो कि यह अम्ल है कि क्षार है, उसको तुरंत आप पानी से रिएक्ट करा दीजिए, उसको तुरंत आप पानी से अभिक्रिया करा दीजिए, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि यह एसिड है कि बेस है। वही यहां पे भी हम लोग करेंगे। ये जो साल्ट है इसको आप क्या करिए? वाटर से रिएक्ट करा दीजिए, वाटर से रिएक्ट, यानी कि इसको हम H2O को कैसे लिख सकते हैं? HOH लिख सकते हैं। अब देखिए होगा क्या, यहां से देखिए OH पर माइनस का चार्ज होगा, H पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस का चार्ज होगा। अब देखिए Na पर यहाँ पे प्लस का चार्ज होगा, और इस सब पे मान लीजिए आपका कौन सा चार्ज है? माइनस का चार्ज है। तो देखिए बनेगा क्या, यहां से Na जो है वो किसके साथ निकल जाएगा? OH के साथ, यानी कि आपका बन गया NaOH, जो कि क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? एक क्षार है। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए बचा गया यहाँ पे HCO3 बचा, और यहां से एक H प्लस बचा हुआ है, तो आपका यहाँ पे मिलकर के क्या बना लेगा? H2CO3, यानी कि कार्बोनिक अम्ल बना लेगा। अब जरा इसको चेक करेंगे, ये जो NaOH है ये आपका क्या है? प्रबल अम्ल है। ये क्या है? प्रबल अम्ल है। और जो H2CO3 है ये आपका क्या है? दुर्बल अम्ल है। सॉरी, ये क्या है? प्रबल क्षार है। ये क्या है? प्रबल क्षार, चूंकि भैया इसमें OH उपस्थित है, इसमें OH उपस्थित है, और अर्हीनियस का क्या कहना था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होते हैं? OH माइनस आयन होता है। यानी कि जो अगर आप क्या करेंगे, जिसको अगर आप पानी में डालेंगे वो अगर OH माइनस आयन रिलीज कर देगा तो वो भैया क्या हो जाएगा? आपका क्षार हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा। क्लियर? अब ये देखिए क्या है? दुर्बल अम्ल है। तो एक बात हमको बताइए, जैसे आपको एक गिलास पानी दे दिया जाए, एक गिलास आपको पानी दे दिया जाए, और उस एक गिलास पानी में आपको 1 चम्मच चीनी डाल दिया जाए
और 2 चम्मच यानी कि 2 चम्मच जो है वो नमक डाल दिया जाए, तो किसका टेस्ट आएगा आपको? फिर से समझिए, हमने क्या बोला है, आप एक गिलास ले लीजिए, एक गिलास में पानी ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच जो है आप चीनी डाल दीजिए और 2 चम्मच वहां पे नमक डाल दीजिए। अब आप बोलेंगे ये हमको क्या बनाना सिखा रहे हैं? तो भैया यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं, इसी के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा ये आपका कैसे बेसिक कैरेक्टर इसमें आता है। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो क्या करिए, आप 1 चम्मच आप क्या किए हैं उसमें चीनी डाले हैं और 2 चम्मच उसमें आप क्या करे हैं, नमक डाले हैं। तो कैरेक्टर किसका आएगा? अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा क्या लगेगा? क्योंकि भैया जो इसमें आप ज्यादा डाले हैं वो है ना ज्यादा लगी, यानी कि आपने जो चीनिया यानी कि चीनिया की जो मात्रा है वो कम डाला है, लेकिन जो नमकवा है उसका मात्रा आपने क्या डाला है, 2 चम्मच उसको डाल दिया है। तो नमक वहां पे क्या है आपका ज्यादा है, तो टेस्ट आपका किसका आएगा? नमक का आएगा। वही हाल यहाँ पे भी है भैया, जो प्रबल रहेगा उसी का तो कैरेक्टर आएगा, जो प्रबल रहेगा उसी का तो कैरेक्टर आएगा। तो भैया देखिए आपका जो क्षार होता है प्रबल होता है, इसीलिए यह जो NaHCO3 है, यह जो लवण है इसमें कौन सा कैरेक्टर आता है? क्षारीय कैरेक्टर आता है। यानी कि यह लवण तो है लेकिन क्षारीय लवण है, एक ऐसा लवण है क्षारीय लवण है, यानी कि यह साल्ट तो है लेकिन बेसिक साल्ट है। क्लियर हुई इतनी बात? तो यह जो इसकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है, क्योंकि इसको अगर आप H2O से रिएक्ट कराते हैं यहाँ पे आपका प्रबल क्षार बनता है और दुर्बल यहाँ पे अम्ल बनता है। तो इसकी कैरेक्टर ज्यादा है प्रबल क्षार की, तो यही इसका प्रॉपर्टी यानी यही इसका गुण हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो इसकी प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। इतनी बात क्लियर हुई सबको? अब आगे चलें, चलिए। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको देखिए हम मिटा रहे हैं। तो जो आपका बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए 2-3 बार अगर आप इसको पढ़ेंगे तो खुद ही आपको याद हो जाएगा। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र क्या है? NaHCO3। बाई लग गया तो इसका मतलब बीच में आपका हाइड्रोजन आपको जोड़ना ही जोड़ना है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहीं कहीं पे लिखा रहता है, तो भैया घबराइएगा मत, दोनों का मतलब एक ही होता है। हाइड्रोजन लगाइए या बाई लगाइए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है? यानी कि कहने का मतलब अगर आप कन्वय पकड़ना है तो चाहे ये हथवा से पकड़िए चाहे ये हथवा से पकड़िए, पकड़ाएगा आपका कन्वय पकड़ाएगा। क्लियर ना? तो वही बात यहाँ पे भी है आपका NaHCO3 बोलिए या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ओके, तो प्रकृति इसकी कैसी होती है? आपकी क्षारीय होती है, यानी कि इसमें बेसिक कैरेक्टर होता है, यानी कि क्या होता है? बेसिक यानी कि बेसिक साल्ट होता है। ओके, अब देखिए इसका अणुभार निकाल लेते हैं, कितना होता है इसका अणुभार? कितना होता है यानी एटॉमिक वेट इसका कितना होता है? तो भैया देखिए एटॉमिक वेट कैसे निकाला जाता है। देखिए कंपाउंड है, कंपाउंड का एटॉमिक वेट कैसे निकाला जाता है? सभी एलिमेंटों का जो एटॉमिक वेट होता है उसको ऐड कर दिया जाता है तो कंपाउंड का एटॉमिक वेट मिल जाता है। ओके, तो देखिए कैसे मिलेगा? Na जो होता है, देखिए सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है यानी परमाणु भार जो होता है वो आपका 23 होता है। भैया आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर। ओके, अब देखिए H जो होता है, H का एटॉमिक नंबर आपका 1 होता है, इसका एटॉमिक वेट भी 1 होता है, इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों क्या होता है? 1 होता है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पे भैया 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन तो 16 गुणे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देख लीजिए, कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा? 23 और प्लस 1, इसको हम इसमें जोड़ दे रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 24 और प्लस यहाँ पे 12 और प्लस यहाँ पे 16 दूना के 32, 16 तिया के 48, कितना आ जाएगा? 8 2 10 4 14 4 हासिल 1 और यहाँ पे 4 1 5 और 2 7 और एक ठो हासिलवा आपने लिया था, यानी कि 8 2 10 4 14 4 हासिल 1 हो गया। यहाँ पे 4 1 5 2 7 और एक ठो हासिलवा आपका कितना हो गया? 8। यानी कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो आपका खाने वाला सोडा होता है, उसका अणुभार कितना होता है भैया? 84 होता है, यानी कि 84 होता है।
इतनी बात क्लियर हुई सबको। चलिए एक बार फिर से इसको हम रिवीजन कर दे। देखिए क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। और इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। और इसका जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 84 होता है। क्लियर। अब आगे बढ़े। अब चलिए हम सीखते हैं इसकी बनाने की विधि, इसको कैसे बनाया जाता है। ओके, चलिए देखिए इसको मिटा रहे हैं। ओके, अब इसको बनाने की विधि देखिए। यहाँ पे बनाने की विधि हम यहाँ पे दो तरीके से आपको इसको बनाना सिखा रहे हैं। जो आपका बेकिंग सोडा है यानी कि जो खाने वाला सोडा है, उसको आपको दो विधि से बनाने की विधि यहाँ पे यानी कि दो विधि से हम आपको बना करके यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा। तो पहली विधि देखिए क्या है। पहली विधि में ब्राइंग सॉल्यूशन आप ले लीजिए। अभी कहां से नया शब्द आ गया, ब्राइंग सॉल्यूशन। तो वो ब्राइंग सॉल्यूशन आपको यानी कि आपको नया शब्द लग रहा होगा। तो क्या होता है ब्राइंग सॉल्यूशन में, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए जो आपके घर में नमक रखा हुआ होगा, टाटा नमक, देश का नमक, या टाटो भी आता है, जो भी नमक आप ले लीजिए, ठीक। उसको अगर आप पानी में डाल देंगे, और उसको पूरी तरीके से डिजॉल्व कर देंगे। डिजॉल्व करने का मतलब उसको पूरी तरीके से आप क्या कर देंगे, घोल देंगे। तो वही जो विलयन प्राप्त होगा, उसी विलयन को क्या बोलते हैं, ब्राइंग विलयन बोलते हैं, यानी कि ब्राइंग सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर से सुनिए हमने क्या बोला है, यानी आपको क्या करना है, पानी में जब नमक घोलेंगे तो नमक जब पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, तो वही जो विलयन होगा वही विलयन कैसा कहलाएगा, यानी वही विलयन ब्राइंग विलयन कहलाएगा, यानी कि वही सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, ब्राइंग सॉल्यूशन कहलाएगा। तो देखिए इसको क्या करना है, आपको ब्राइंग सॉल्यूशन ले लेना है। यानी कि ब्राइंग सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया क्या होता है। नमक के पानी को ही क्या बोलते हैं, ब्राइंग सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, तो पहले हम लिख लेते हैं इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसके बाद फिर आपको रिएक्शन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ओके, देखिए अमोनिकल ब्राइंग विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। तो भैया इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए क्या बोला गया है, अमोनिकल ब्राइंग सॉल्यूशन के विलयन में यानी कि अमोनिकल ब्राइंग विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। तो जो आपका ब्राइंग सॉल्यूशन क्या होता है उसको तो हमने बताया आपको। अब यहाँ पे बोल रहा है अमोनिकल ब्राइंग सॉल्यूशन, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, अमोनिकल ब्राइंग सॉल्यूशन। तो अमोनिकल कहने का मतलब क्या है, अरे भैया उसमें अमोनिया भी ऐड कर दो, उसमें अमोनिया भी ला करके ऐड कर दो, तब उसी को आप क्या बोल दोगे, अमोनिकल ब्राइंग सॉल्यूशन। अरे भैया ब्राइंग सॉल्यूशन तो हमने पढ़ा है यहाँ पे, अब उसमें अमोनिकल शब्द जोड़ना है, उसमें आपको अमोनिकल शब्द जोड़ना है। तो उसमें भैया अमोनिया ले आकर के मिला दो, आपका बन गया अमोनिकल ब्राइंग सॉल्यूशन। तो उसमें आपको क्या करना है, जब अमोनिकल ब्राइंग सॉल्यूशन आपका तैयार हो जाएगा तो उसमें आपको क्या करना है, CO2 गैस उसमें पास करा देना है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या है, CO2 गैस उसमें आपको क्या करा देना है, पास करा देना है। जब उसमें से आप पास करा देंगे तो वहां पे आपका बन जाएगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। क्लियर। अब इसकी अभिक्रिया को देखते हैं। देखिए क्या बोला है, अमोनिकल ब्राइंग सॉल्यूशन। ब्राइंग सॉल्यूशन अभी हमने बताया क्या करना है, आपको नमक ले लेना है जो घर में यूज होता है, देश का नमक, टाटा नमक। उसमें आपको क्या करना है, उसको पानी में घोल देना है, यानी कि H2O में उसको रिएक्ट करा देना है, H2O में उसको डाल देना है। अब इसमें क्या कर, ये आपका क्या बन गया, देखिए ब्राइंग सॉल्यूशन बन गया। ये आपका क्या बन गया, ब्राइंग सॉल्यूशन यानी कि ब्राइंग विलयन बन गया। ये क्या बन गया, ब्राइंग विलयन बन गया।
अब देखिए यहाँ पे बोला है अमोनिकल ब्राइंग सोल्यूशन, इसमें आपका क्या रहेगा अमोनिया। अब देखिए पूरा मिला देंगे, इसमें देखिए एक शब्द और आप जोड़ देंगे अमोनिकल, क्या है आपका अमोनिकल ब्राइंग विलेन, इतना हो गया। इसमें क्या करना है CO2 गैस पास कराना है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें आपको क्या कर देना है पास करा देना है। पास कराने का मतलब इसको अभिक्रिया करा देना है। तो बिल्कुल आसान रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखिए आपका तुरंत बन जाता है NaHCO3 बन जाता है और प्लस यहाँ पे NH4Cl बन जाता है। अरे भैया यह तो है ना आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या आपका क्या है बेकिंग सोडा है। ये क्या है बेकिंग सोडा। क्लियर। ये देखिए जो आपका NH4Cl है क्या है अमोनियम क्लोराइड है। ये क्या है अमोनियम क्लोराइड है। क्लियर। तो पहला मेथड हो गया ये। पहले मेथड में हमको क्या करना है अमोनिकल ब्राइंग सॉल्यूशन लेना है, उसमें कुछ नहीं करना, बस केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करा देना है। जब उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा देंगे तो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट में और अमोनियम क्लोराइड में वह चेंज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। ये हो गया पहला मेथड आपका बेकिंग सोडा बनाने का। इसको नोट करिए। हम दूसरा मेथड इसको बताते हैं कि कैसे दूसरे मेथड से आप सोडियम बाइकार्बोनेट को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, इसको नोट करिए। हो गया। चलिए अब दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं। ये तो पहला मेथड था कि आप सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे बनाएंगे। ठीक। अब दूसरा मेथड देखिए। दूसरे मेथड में देखिए कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। दूसरा मेथड क्या कह रहा है सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए। क्या है सोडियम कार्बोनेट है, उसका जलीय विलयन ले लीजिए। जलीय विलयन का मतलब क्या है अरे भैया उसको जब पानी में आप डाल देंगे तो आपका क्या बन जाएगा उसका जलीय विलयन बन जाएगा। तो क्या करना है आपको सोडियम को पानी में घोल लेना है और इसमें तुरंत क्या कर देना है CO2 गैस पास करा देना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें क्या करा देना है आपको पास करा देना है। तो तुरंत वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा में। रिएक्शन चलिए चेक करते हैं क्या होता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट है तो भैया सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3 होता है। इसका जलीय विलयन आपको लेना है यानी कि H2O। ये आपका क्या हो गया सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन हो गया। ये आपका क्या है देखिए हम नाम भी आपको लिख दे रहे हैं। ये आपका क्या है सोडियम कार्बोनेट है। ये क्या है सोडियम कार्बोनेट है। ये आपका तो जब जानते हैं। इसमें आपको क्या करना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे क्या करा देना है आपको पास करा देना है। जैसे ही इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तो यह आपका तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा NaHCO3। इसका 2 मोल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया दूसरा मेथड। तो यहाँ पे हम लोग 2 मेथड द्वारा सीखें कि आप बेकिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि बेकिंग सोडा को आप कैसे बना सकते हैं। 2 मेथड यहाँ पे हमने आपको देखा यानी कि बताया। फिर से हम एक बार दोनों मेथड को रिवाइज कर दें। पहला मेथड आपने क्या देखा था आपको क्या करना है अमोनिकल ब्राइंग सॉल्यूशन लेना है। अमोनिकल ब्राइंग सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता था अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाता था। दूसरा मेथड क्या है इसका आपको क्या करना है सिंपल से सोडियम कार्बोनेट ले लेना है, उसका जलीय विलयन ले लेना है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन ले लेना है, उसमें आपको क्या करना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराना है तो तुरंत वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बोलिए सोडियम बाइकार्बोनेट में। इतनी बात क्लियर हुई।
तो ये हो गया इसकी प्रिपरेशन मेथड, इसको नोट करिए। इसके बाद हम आगे अब देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, इसको नोट करिए। हो गया? ओके, चलिए अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि इसके भौतिक गुण को अब हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो हेडिंग लगाएंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? पहला, यह सफेद रंग का, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, पदार्थ होता है। देखिए यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ये क्रिस्टलीय का मतलब क्या है? जैसे देखिए आपका जो नमक होता है, हालांकि आप तो नमक आपका पाउडर में आता है, यानी कि आपका नमक आप अगर आप खड़ा देखेंगे नमक, तो उसको अगर आप देखेंगे तो लेयर यानी कहने में तो उसको अगर आप तोड़ना भी चाहें तो वह एकदम सपाट नहीं टूटता है, वह एकदम सपाट नहीं टूटता है, परत दर परत टूटता है, यानी कि लेयर के रूप में वहां पे वो टूटता है। उसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल बोलते हैं। उसी प्रकार का यह भी आपका होता है कि जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी कि जो खाने वाला सोडा आपका है, वो भी आपका क्या होता है? एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। सफेद रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यहाँ पे एक शब्द और जोड़ दीजिए, ठोस। यहाँ पे एक शब्द और जोड़ दीजिए, क्या? ठोस। ठीक। दूसरी पॉइंट है, यह जल में, यह जल में बहुत कम विलेय होता है। विलेय है यानी कि यह जल में बहुत कम मात्रा में घुलता है। यह जल में बहुत कम मात्रा में आपका विलेय होता है, यानी कि घुलता है। क्लियर हुआ इतनी बात? तीसरी पॉइंट इसकी क्या है? इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन, विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। अभी हमने आपको बताया ही था इसका जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। तो ये होगा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जो आपका जो बेकिंग सोडा होता है वो एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ठीक। और दूसरा आपने क्या देखा? यह जल में बहुत कम मात्रा में विलेय होता है। और तीसरा आपने क्या देखा? इसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। सॉरी। ओके, अब इसको नोट करिए। उसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इसकी देखिए जो केमिकल प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम आपको बताए थे केक वाला, कि जो केक होता है, केक को फ्लफी बनाने के लिए किया जाता है, या जो आपका अग्निशामक यंत्र होता है उसमें यूज किया जाता है, इसी केमिकल रिएक्शन पर वो आधारित है। तो यहाँ पे हम लोग आपको बताने, यानी कि हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि वो आखिर में कार्य कैसे करता है। जो आपका अग्निशामक यंत्र होता है वो कार्य कैसे करता है। कभी आपने सोचा है उसमें क्या होता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है? तो उसको हम यहाँ पे आपको डिटेल से बताने वाले हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे इसको नोट करिए। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं। नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए पहली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि पहले हेडिंग डाल लीजिए आप, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव यानी कि क्या इस पर ताप का कोई प्रभाव होता है? अगर होता है तो कैसे होता है, और जब ताप इस पर पड़ता है तो यह किस रूप में चेंज होता है, कैसे क्या होता है, उसको यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए
अगर आप बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर देंगे, अगर आप जो आपका बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा है, उसको अगर आप क्या कर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर देंगे, यह जिससे बना है उसी में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से सुनिए हमने क्या बोला, अगर इसको आप क्या करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर यानी टेम्परेचर पर इसको अगर आप हीट कर देंगे तो फिर यह जिससे बना है फिर यह उसी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे यही है आपका NaHCO3 है। इसको अगर आप क्या करेंगे, इसका 2 मोल हम ले लेते हैं, इसको अगर आप क्या करेंगे हीट करेंगे, वो भी कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो यह चेंज हो जाएगा Na2CO3 और प्लस यहां पे H2O और प्लस यहां पे CO2। ये तो था आपका सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया था, तब आपका क्या बन गया था, बेकिंग सोडा बन गया था। अब देखिए आपका क्या है, बेकिंग सोडा है, ये क्या है, बेकिंग सोडा है, और ये आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, और H2O तो आप जानते हैं क्या है, जल है, और CO2 आप जानते हैं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है। ठीक, तो ये हो गई इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी, क्या है, Na2CO3 और प्लस यहाँ पे H2O और प्लस या CO2 में चेंज हो जाता है, कब, जब इसको आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या उससे अधिक टेम्परेचर अगर आप इसको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, तो यह फिर से उसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। क्लियर हो इतनी बात, चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं। हो गया, चलिए अब इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं। और हाँ, यही जो आपका जो केक बनाया जाता है, हैप्पी बर्थडे वाला जो केक बनाया जाता है, यही बेस यहाँ पे आधारित होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब इसको आप हीट कर देते हैं, यह सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2 में यह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हालांकि अभी आगे हम आपको बताएंगे कि यह कैसे होता है, कैसे जो आपका केक होता है वो कैसे फूल जाता है, या जो आपका पाव यानी कि जो आपका ब्रेड होता है वो कैसे आपका फूल जाता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे अभी बताएंगे। तो पहले इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी पहले केमिकल प्रॉपर्टी हम आपको कवर करा दें। ओके, चलिए दूसरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आपका होगी, दूसरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया। ओके, तो अम्लों से अभिक्रिया यह करेगा तो क्या बनाएगा, इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है, देख लेते हैं क्या बनाता है। ले लेते हैं NaHCO3, इसको आप क्या करते हैं, HCl से अगर आप रिएक्ट करा देते हैं तो भैया यहां पे होगा क्या, ये जो H है और यहां पे आपका Na है, तो Na है H से स्ट्रांग, Na जो है वो है H से है स्ट्रांग, तो H को Cl के साथ कभी भी नहीं रहने देगा। क्यों नहीं रहने देगा, इसका रीजन हम आपको पीछे यानी कि पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। क्योंकि यहां पे देखिए जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा रिएक्टिव है, जिसके कारण Na जो है यहां से हाइड्रोजन को क्या करता है, रिलीज कर देता है, और रिलीज करके तुरंत यहां पे इसका स्थान ले लेता है। यानी कि देखिए बनता क्या है, देखिए Na और इसके साथ कौन चला जाएगा, Cl। ये बन गया भैया आपका जो घर में यूज होता है टाटा नमक, देश का नमक। क्लियर। अब देखिए बचा क्या यहाँ पे देखिए H बचा, और यहाँ पे H बचा, और यहाँ पे देखिए CO3 बचा। देखिए यहाँ पे बचा HCO3, और जो HCO3 है वो अपने आप को स्टेबल करेगा। स्टेबल करने के लिए वो तुरंत क्या करेगा, यहां से CO2 को रिलीज कर देगा। फिर से समझिए, यहाँ पे बचा हुआ है आपका HCO3, तो यहां से देखिए जो HCO3 है वो अपना यानी कि वो स्टेबल होना चाहेगा, वो अस्थाई होना चाहेगा,
जिसके कारण जो CO3 है यहाँ से एक ऑक्सीजन का जो कार्बन यानी कि जो आपका CO3 है वो एक ऑक्सीजन क्या करेगा, रिलीज कर देगा, निकाल देगा, और यह क्या खुद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में यह कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या बचा, यहाँ पे देखिए H बचा और यहाँ पे एक O बचा, यानी कि यहाँ पे बच गया आपका OH और यहाँ पे आपका क्या बचा हुआ है, H बचा हुआ है, प्लस यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्लियर हुई। दूसरे किसी से रिएक्ट करा देते हैं, NaHCO3 प्लस यहाँ पे H2SO4 से हम करा दे रहे थे, क्या बनेगा, देखिए वही Na जो है वो SO4 के साथ चला जाएगा, Na2SO4 बना लेगा और प्लस CO2 बना लेगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे H2O बना लेगा। ये क्या बन गया आपका, सोडियम सल्फेट। ये क्या है भैया आपका, सोडियम सल्फेट है। ओके, तो ये हो गया इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसको नोट करिए। उसके बाद हम इसका यूज बताते हैं, और यूज बताने के बाद आपको इसको नोट करिए, उसके बाद फिर हम आपको अंतर बताते हैं, जैसे जो आपका बेकिंग सोडा और आपका जो बेकिंग पाउडर होता है वो दोनों में अंतर क्या होता है। ओके, इसको नोट करिए। हो गया, ओके। चलिए, तो अब आपको देखते हैं, यहाँ पे बताते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर क्या होता है। सॉरी, देखिए जो आपका बेकिंग सोडा होता है उसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, NaHCO3 होता है। क्लियर। अब देखिए आप क्या करिए, इसमें अगर आप कोई भी खाने वाला एसिड मिला देते हैं, कोई भी अगर आप एसिड मिला देते हैं, वो भी खाने वाला एसिड, जैसे आपका सिट्रिक एसिड हो गया, जैसे आपका सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, यानी कि आपका जो भी खाने वाला एसिड रहेगा, अगर आप उसमें इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। दोनों में बस केवल यही अंतर होता है। आपका जो बेकिंग सोडा होता है उसमें आप क्या करिए, कोई भी खाने वाला एसिड अगर आप ऐड कर देंगे, वो आपका क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। या आप इसको लिख लीजिए, में खाने वाला अम्ल मिला देने पर यह बेकिंग पाउडर में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट में, यानी कि खाने वाला अम्ल अगर आप क्या कर देंगे, मिला देंगे, ऐड कर देंगे, ये आपका क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो जो आपका केक बनाया हुआ होता है उसमें यही यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर। तो अंतर समझ में आया आपको कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में अंतर क्या होता है। तो बेकिंग सोडा जो होता है उसमें अगर आप कोई खाने वाला एसिड मिला देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है।